सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी सर्च इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के सीरीज में। तो उसको बड़ा करते हैं। सो फ्लो क्या रहने वाला है कि पहले हम लोग देखेंगे कि वाई वी नीड बाइनरी सर्च, देन व्हाट इज बाइनरी सर्च, एंड क्या हम लोग बाइनरी सर्च में याद करके रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली व्हाट टू रिमेंबर में हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ याद कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग ट्राई करेंगे 15 लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाई वी नीड बाइनरी सर्च। सो एक लाइन में इसका आंसर है कि जो नॉर्मल लीनियर सर्च करते हैं, सो लीनियर सर्च करने में हम लोग को O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। सो उसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बाइनरी सर्च लगाते हैं। बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च से ज़्यादा बेटर होता है, इसीलिए बाइनरी सर्च का दरकार पड़ा। सो एक लीनियर सर्च थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं कि ये क्यों O ऑफ n लगता है। पकड़ लो ये एक एरे है। सो लीनियर सर्च क्या करता है, अगर पकड़ लो ये एरे में से हम लोग को 33 निकालना है, तो ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को देखेगा कि क्या 33 के ये बराबर है कि नहीं है, और जैसे ये 33 के बराबर मिलता है ये उसको रिटर्न कर देता है। तो इसमें क्या हुआ, ये पूरा एरे को हम लोग स्कैन कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो O ऑफ n चला जाता है, और इसी को इम्प्रूव करता है बाइनरी सर्च, जो O ऑफ log n में इसको कर सकता है सेम चीज को। सो ये कैसे इम्प्रूव करता है कि यहाँ पे लीनियर सर्च में क्या होता है, ये पूरे एरे को ही कंपेयर करेगा। सो बाइनरी सर्च में क्या करता है, एक ट्रिक लगा के ये जो एरे में सर्च नहीं हो सकता, जो एलिमेंट को सर्च नहीं करना चाहिए, उसको वो सर्च नहीं करता। इसीलिए वो थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन है। वो कैसे सिलेक्शन करता है वो थोड़ा देखते हैं इस पे। सो नेक्स्ट में चलते हैं, व्हाट इज बाइनरी सर्च। सो बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिदम है, और इसमें जो मेन चीज याद रखने वाला है कि ये बाइनरी सर्च हमेशा शॉर्टेड एरे के ऊपर ही लगेगा। तो ये एक चीज याद रखने का जरूरत है कि कभी भी अगर क्वेश्चन में शॉर्टेड एरे का बात बोल रहा है, इट मीन्स वो बाइनरी सर्च लगवाना चाहता है हमसे, या फिर वो डायरेक्टली बोल रहा है बाइनरी सर्च ही उसको चाहिए। वरना वो, अगर आप लोग उसको लीड कोड या कहीं पे रन कराते हो तो कहीं ना कहीं वो फेल कर जाएगा, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको बाइनरी सर्च में करो, बिकॉज वो उस टाइम में वो होगा नहीं अगर लीनियर सर्च से करते हैं तो। सो सॉर्टेड एरे मीन्स हिंट दे रहा है कि वो बाइनरी सर्च से आपको करवाना चाहता है, और ऑब्वियसली इसका टाइम जो है O ऑफ log n है। और ये किस मेथड के ऊपर काम करता है, ये मेथड जो है वो रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ। मतलब जो भी अगर एरे है, अगर पकड़ लो ये एक एरे है और इसमें ये सारे एलिमेंट हैं, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि क्या इस साइड सर्च करना है या फिर इस साइड सर्च करना है। तो अगर पकड़ लो कोई बेस्ड ऑन सम लॉजिक, वो क्या करता है, हमेशा डिसाइड करेगा ये एरे के इस साइड उसको सर्च करना है या इस साइड सर्च करना है। अगर वो इस साइड जाता है, इट मीन्स ये वाला एरे का जो साइड है वो उसको अल्टीमेटली क्रॉस कर देता है कि नहीं ये वाला नहीं चाहिए, और रिमूव कर देगा। पकड़ लो यही। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम लोग हमेशा छोटा छोटा हाफ को ही देखते हैं, और जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाता है लीनियर सर्च के मुकाबले। सो देखते हैं ये वाला कैसे होता है यहाँ पे। तो व्हाट टू रिमेंबर इन बाइनरी सर्च। बेसिकली ये जो कोड है, ये कोड हमेशा याद रखने का जरूरत है अगर बाइनरी सर्च कर रहे हैं। ये एक बेसलाइन कोड ऑफ बाइनरी सर्च है। तो इसमें क्या होता है कि पकड़ लो एक एरे है अपने के पास, और यहाँ पे जो एरे है इसमें पकड़ लो जो टारगेट है वो 9 है। तो टारगेट अपना 9 है, तो इसको खोजना है। तो लीनियर सर्च में क्या देखेंगे, वो उसको देखेंगे कि -1 के बराबर है, 0 के बराबर है, 3 के बराबर है, 5 के बराबर है, 9। अगर 9 मिलता है रिटर्न कर देंगे। बट बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, ये मिडिल एलिमेंट के ऊपर काम होता है। तो हम लोग ये पूरे एरे का मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। सो मिडिल एलिमेंट कैसे निकल सकता है, तो 0 इसका इंडेक्स है और लास्ट इंडेक्स है 5। तो 5 + 0 कितना हुआ, 5 हुआ, और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। सो 2.5 है, इंटीजर में पकड़ो 2। सो ये उसका मिडिल एलिमेंट है। तो हम लोग देखेंगे क्या ये मिडिल एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर होता है तो उसको रिटर्न कर दो, अगर बराबर नहीं होता है तो एरे का स्लाइसिंग होगा। सो ये काम कैसे करता है, जो टारगेट है अपना वो मिडिल एलिमेंट के संग कंपेयर होता है। ये हमेशा टारगेट एंड मिडिल एलिमेंट कंपैरिजन में चलता है। तो अगर बराबर होता है तो रिटर्न कर दो, बिकॉज हमको मिल गया। अगर पकड़ लो यहाँ पे 3 ही टारगेट था, तो अगर 3 चाहिए था, 3 मिल गया, रिटर्न कर दो। अगर नहीं होता तो दूसरे कंडीशन में जाएगा। तो आई होप ये लाइन क्लियर होगा कि अगर वो मिडिल एलिमेंट के बराबर है तो रिटर्न कर दो, वरना आगे में जाओ। सो यहाँ पे एरे ऑफ मिड लिखा हुआ, बिकॉज मिड यहाँ पे 2 है, बट हमको 2 से कंपेयर नहीं करना है, हमको इसका एलिमेंट से कंपेयर करना है। इसलिए एरे ऑफ 2 लिखने से 3 आ जाएगा। सो एरे ऑफ 2 मीन्स 3 क्या टारगेट अब के बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा एलिफ में।
क्या टारगेट, टारगेट यहाँ पे क्या है 9, सो यहाँ पे लिख देते हैं क्या 9 लेस देन एआरआर ऑफ मिड के है, सो 9 क्या लेस देन 3 है नहीं, तो ये कहाँ पे जाएगा, अभी एलिफ में भी नहीं हुआ, अभी गया एल्स में। तो एल्स में जाने का मतलब है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, वो एरे को स्लाइस करेंगे। ये कंपैरिजन के बाद हमेशा एरे स्लाइस होगा। एरे स्लाइस या तो राइट वे में होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। सो अभी स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे 0 लिए थे। मिड प्लस 1 मतलब हो गया, मिड अपना था 2 और प्लस 1 मतलब हो गया 3। सो अभी जो एरे हो गया, अभी वो क्या बोल रहा है कि अभी जो एरे है, अभी सिर्फ ये हाफ, ये जो एरे बचा अपना, बिकॉज स्टार्ट हो गया 3 और अपना इंड क्या है, इंड हमेशा अभी तक तो 5 ही था, और स्टार्ट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया अपना 3 और इंड हो गया अपना 5। तो अभी जो अपने पास एरे बचा, वो एरे बचा ये वाला 5, 9 एंड 12। इसका इंडेक्स है 3, इसका इंडेक्स है 4, इसका 5। अभी जो सेकंड इटरेशन होगा, वो सेकंड इटरेशन सिर्फ इस वाले एरे में ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी इस साइड में कोई करने का जरूरत नहीं है। अगर सिमिलरली -1 अगर पकड़ लो अपने को सर्च करना रहता, तो ये वाला ब्लॉक ट्रू हो जाता, बिकॉज ये कंपैरिजन क्या होता है, -1 क्या लेस देन 3 है, ऑब्वियसली ये आंसर यस होता। अगर आंसर यस होता तो इंड इक्वल्स टू मिड -1 कर देते, तो इंड क्या हो जाता है, इंड इक्वल्स टू मिड क्या है 2, तो 2 - 1 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे इंड आ जाता, तो उस केस में सिर्फ ये वाले एरे को लेते हैं, सिर्फ ये वाले एरे को, और राइट हैंड साइड वाले एरे को छोड़ देते हैं अगर -1 अपना टारगेट हुआ। बट इस केस में टारगेट 9 था, इसीलिए सिर्फ ये वाले पे लिए। सो इस स्लाइसिंग हुआ, एक ये हुआ। तो बेसिकली एक इटरेशन में अगर आप देखोगे, तो हम लोग राइट हैंड साइड को लेंगे या तो लेफ्ट हैंड साइड को, और पहला में हम लोग 3 को ऑलरेडी कंपेयर, तो 3 यहाँ पे कंपेयर हो चुका है, इसीलिए अब तो या तो इधर जाओ या तो इस साइड जाओ। तो इसमें हम लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत कचरा कर दिए, बट आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। तो पकड़ लो सेम एरे है और टारगेट अपना 9 है, इसी को थोड़ा विजुअली और अच्छे से देखते हैं। सो पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकलेगा, ये 0 को पकड़ो, ये 5 को पकड़ो, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये 2.5 आएगा, बट बिकॉज ये डबल दिए हैं तो इसलिए इंटीजर डिवीजन होकर 2 आ जाएगा। तो अभी देखेंगे क्या ये 3 के बराबर है, 3 के बराबर नहीं है, तो नेक्स्ट ब्लॉक में गया। नेक्स्ट ब्लॉक में क्या होगा, वो देखेगा कि आप किस साइड जाना है। तो टारगेट नॉट इक्वल्स टू मिड हुआ, तो अभी देखिएगा क्या मिड लेस देन टारगेट है। यस, जो मिड है वो क्या है, टारगेट से छोटा है। तो जब टारगेट से छोटा, इट मींस बिकॉज ये शॉर्टेड एरे है, तो अभी अपना आंसर इस साइड ही छुपा होगा, इस साइड छुपने का दरकार नहीं है। सो -1 एंड 0 को कंपेयर करना नहीं है, 3 को कंपेयर कर चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट इटरेशन में ये एरे को हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे कंपैरिजन में, अभी जो होगा वो सिर्फ इस साइड होगा। तो अभी क्या होगा, अभी सिर्फ इस साइड वाला एरे लेते हैं। अब ये हुआ फर्स्ट इटरेशन, ये हुआ सेकंड इटरेशन में, ये चीज आया। अब सेकंड इटरेशन में देखते हैं 5, 9, 12। टारगेट जो है वो इक्वल्स टू मिड है क्या, अब यहाँ पे फिर से एक बार मिड निकालेंगे, तो मिड यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2। सो ये क्या हो गया, 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। सो अपना ये मिड आ रहा है। तो ये मिड क्या टारगेट के बराबर है, ये सिर्फ टारगेट के बराबर है, और यहाँ पे रिटर्न कर देना है। तो यही कोड था जो हम लोग पिछले में समझ रहे थे। आई होप यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो अभी अपने को क्या देखना है, अगर ये चीज याद हो गया तो अपने को ये चीज में जाते हैं पिछला स्लाइड पे। सो अपने को ये कोड हमेशा याद करके रखना है कि ये कोड अगर याद होगा तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इसको अच्छे से याद कर लो कि स्टार्ट लेस देन एंड होगा, मिड पहले मिड निकालना है, फिर कंपेयर करना है मिड के संग, अगर मिड के संग है तो रिटर्न कर दो, नहीं है तो एरे को स्लाइस करना होगा। कैसे स्लाइस होगा, इंड को घटा के इधर लाओ, मतलब अगर ये एरे है, यहाँ पे ये स्टार्ट है, ये इंड है, अगर टारगेट छोटा होता है उससे तो इंड को क्या करो, इधर खसका दो, मतलब इंड यहाँ पे कर दो। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, स्टार्ट को वहां पे लेके चल जाते। दोनों केस में क्या होगा, अपना एरे को हम लोग छोटा कर रहे हैं, यहाँ पे इस साइड छोटा कर रहे हैं, यहाँ पे इस साइड छोटा कर रहे हैं, यहाँ पे ये ले रहे हैं, यहाँ पे ये ले रहे हैं। ये क्या होगा, ये इस ब्लॉक में बना, ये इस ब्लॉक में बना, और ये इस ब्लॉक में बनेगा। दोनों केस में एरे छोटा हो जा रहा है, और ये कंडीशन हुआ। तो ये अगर याद रहेगा तो हम लोग को बाकी प्रॉब्लम बाइनरी सर्च में सॉल्व कर पाएंगे।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे और लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए वो बेसलाइन कोड हमेशा याद रखेंगे हम लोग और देखते हैं कितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट ये एक बेसिक था। अब अगला हम लोग लीड कोड पे जाएंगे। चलो टाटा।